हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी। हटिए हटिए बेटा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी के एक टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। उनके जान पर आफत बनाई थी। सारी टेक्नोलॉजी फेल हो रही थी, सारे तरकीब फेल हो रहे थे। बड़े बड़े इंजीनियर बेबस और असहाय हो रहे थे। पूरा देश सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था कि कैसे भी सुरंग में फंसे हुए 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जिन परिवार के लोग टनल में फंसे थे उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जब सारी उम्मीदें धाराशायी हो रही थी तब एक नाम चर्चा में आया। वह नाम था रैट माइनर्स का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सुरंग के अंदर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक उम्मीद दी कि वो 41 लोगों को सुरंग से बाहर निकाल कर लाएंगे। चूहों की तरह वो सुरंग के अंदर गए और सफलतापूर्वक 41 लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर आए। मीडिया में बड़ी बड़ी हेडिंगें चली, उन्हें देश का हीरो बताया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले रैट माइनर्स में वकील हसन भी थे। वकील हसन के ही नेतृत्व में यह रेस्क्यू हुआ था। और आज हसन की बात इसलिए क्योंकि हसन का जो घर था दिल्ली में, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने हसन के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। डीडीए के मुताबिक हसन का जो घर था वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, लेकिन हसन का दावा है कि उनके घर पर जब कार्रवाई हुई उससे पहले उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया था। हसन ने भी जब रेस्क्यू किया था और इनाम की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उनका घर ना गिराया जाए। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि हसन की पत्नी रोते हुए बिलखते हुए क्या कुछ बता रही हैं। उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उनके पति के साथ क्या हुआ, उनके बेटे के साथ क्या हुआ, कैसे उनकी आंखों के सामने उनके बसे बसाए घर पर बुलडोजर चला गया, कैसे उनका सामान एक झटके में घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। आप खुद सुनिए वकील हसन की पत्नी क्या कुछ कह रही हैं। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान देते, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? वकील भाई का मकान है जी, ये रेट माइनर जो है उनका मकान तोड़ दिया गया। एमसीडी वाले आए, नहीं माने किसी की भी, आके उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन्हें तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए बच्चों। आज वकील हसन का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। वह परिवार जो अभी कुछ महीनों पहले तक हीरो का परिवार हुआ करता था। एक ऐसा हीरो जिसने देश में अपने कारनामे की वजह से नाम कमाया है। बड़े बड़े नेता उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रैट माइनर्स के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक यह परिवार अर्श से आज फर्श पर आ गया। इस परिवार के पास आज एक छत तक नहीं है। खुले आसमान के नीचे इस परिवार को रहना पड़ रहा है। यह कहानी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यह एक हीरो की कहानी थी। हालांकि इसको मीडिया ने भी जबरदस्त तूल दिया, जिसके बाद डीडीए ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे इस बारे में अब जानकारी थी, लेकिन हम निश्चित रूप से इस परिवार को मुआवजा देंगे। हम उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ेंगे, एक घर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन हसन और उनका परिवार सरकार के इस प्रस्ताव से राजी नहीं है। उसने सरकार का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि सरकार अपनी बात से मुकर न जाए। हसन और उनके परिवार को लगता है कि सरकार ने सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया है, लिखित में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। आप खुद देखिए कि जब इनके घर पर बुलडोजर चल रहा था तो क्या पूरा नजारा क्या था, कैसे इनका पूरा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। आप खुद देखकर बताइए कि क्या वकील हसन के साथ जो हुआ वो जायज था।
क्या उनके साथ यह होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, और अगर उनके साथ हुआ तो क्या उन्हें इससे पहले इस बात की सूचना दी जानी चाहिए थी या नहीं दी जानी चाहिए थी। हटिए हटिए बेटा हटिए। देखो वकील भाई का मकान है जी, ये रेड माइनर जो है उनका मकान तोड़ दिया गया। ये है जी, देखो हम सीढ़ी वाले आए, नहीं माने किसी की भी, पूरा मकान तहस नहस कर दिया गया। ये है वकील भाई और मुन्ना भाई को थाने में बंद कर दिया गया। अब बेफालतू में उन पर मार भी रहे हैं। बताओ, दूसरे का मकान तोड़ दिया, उसको मार रहे हैं। ये देखो सब, ये देखो सामान इनका, रोड पे सामान डाल दिया गया सारा कुछ। देखो ये पुलिस वाले उल्टे सीधे मकान फेंक रहे हैं। ये पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, ये सब ये देखिए, ये बराबर में मकान है, ये भी मकान है, ये बीच में लाके तोड़ा है। ये देखो बीच में मकान, साइड में मकान आ रहा है, देखो ये रहा, ये भी बचा हुआ है। ये देखो पूरी मार्केट है, पूरी बचा रखी। क्या अकेलों का ही एक मकान था तोड़ने के लिए? इनसे क्या खुंदक थी? सरकार से अपील है ये हमारा मकान वापसी दिया जाए, ठीक है। ये देखो अभी इनके परिवार परेशान है। वे देखो जेसीबी आ गई, देखो ये दीवार कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ये देखिएगा, ये देखो सामान निकलेगा, सामान निकालना ये निकलेगा, ये सामान निकलेगा भी अरे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे छोड़ आगे